हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। शाम 5 बजे ये एडिटोरियल सेशन हमारा रहता है, हर दिन रहता है, मंडे टू सैटरडे रहता है और जो मंडे टू सैटरडे आप सीखते हैं उसका टेस्ट आपका संडे को रहता है। तो कल संडे है तो कल इसका टेस्ट होगा, वो तैयारी आप करके रखें और आज ये सैटरडे का इस वीक का लास्ट सेशन है। ये कुछ पेड कोर्सेज की जानकारी है जो मैं बहुत बार दे चुका हूँ आपको जानकारी, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। यहाँ आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए एक रिकॉर्डेड बैच पूरा उपलब्ध है। एक बैच उपलब्ध है एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए, ये भी रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच उपलब्ध है। एक ट्रांसलेशन वाला बैच ये चल रहा है, ये भी जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल के बेसिस पर जो मैंने कॉमन एरर्स बनाई हैं वो, उसके बाद में आज का सेशन। पहला सेंटेंस देखिएगा। पहला सेंटेंस दे रखा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा इन बिहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है बिहार में, वो भीड़ को आकर्षित कर रही है। तो देखो, आकर्षित कौन कर रही है? एक्चुअल में क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है सब्जेक्ट वर्ड, जिसको आप हेड वर्ड भी कह सकते हो या फिर रियल सब्जेक्ट भी कह सकते हो। सब्जेक्ट तो वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, ये पूरा ही सब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड वो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्रिया लगा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा रहे हैं। तो वर्ब हम एक्चुअल में ड्रॉ कौन कर रहा है? क्राउड को ड्रॉ कर रही है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। तो ये यात्रा जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन है तो भाई यहाँ पे आर थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा? इज। सी आंसर है। नंबर 2 में देखिए, इन 16 डेज द कैंपेन वुड कवर। 16 दिनों में जो अभियान है वो कवर करेगा। कितना कवर करेगा? ये कवर करेगा साहब। अच्छा, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये तो चेंज हो गया। चलो, 16 डेज में कैंपेन कवर करेगा 1300 किलोमीटर अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स। 20 जिलों में से 1300 किलोमीटर, ठीक है। एंड वाज टू कंक्लूड। अब सोच के देखो, एक तरफ आप फ्यूचर की बात कर रहे हो और एक तरफ आप पास्ट की बात कर रहे हो, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। फ्यूचर के साथ पास्ट आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। फ्यूचर के साथ पास्ट मिलना ही अपराध है, ये नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? वॉज के स्थान पे लगाइए इज, ठीक है। ये कंक्लूड होगी। कंक्लूड का मतलब क्या है? फिनिश होगी, एंड होगी। इसका एंड इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो कैंपेन है 16 दिनों में इतनी किलोमीटर्स तय कर लेगी दूरी 20 जिलों में, और ये कंप्लीट कब होगा? ये एंड होगा पटना में 1 सितंबर को। मिस्टर स्टॉलिन हैज अक्यूज द बीजेपी। मिस्टर स्टॉलिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है। किस चीज का आरोप लगाया है? उसके लिए ओव लगा है, ठीक है। टर्निंग द इलेक्शन कमीशन, कि इसने, बीजेपी ने ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया? चेंज कर दिया पपेट के रूप में। पपेट होता है एक कठपुतली, ठीक है। एन नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि पपेट का जो पहला लेटर है वो पे है, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें क्या लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए, ठीक है। वाउल साउंड हो तो क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब अगर आपको अभी भी, आप अगर 107 है ये सेशन, ठीक है, 106 दिन हो चुके हैं। तो 106 दिनों में आपने मेरे साथ बहुत सारे पैराजम्बल्स, बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे कॉमन एरर्स, बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको अभी भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है ना कि भाई हमें सेंटेंस देखकर पता नहीं लग रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी, आपने चीजें स्किप की हैं, आपने रिवीजन नहीं किया, आपने चीजों को नोट डाउन नहीं किया, उस कारण से। अदरवाइज तो ऐसा होगा नहीं, अदरवाइज समझ में आ जाना चाहिए। एनसीपी लीडर, एनसीपी लीडर शरद पवार, एसपी लीडर अखिलेश यादव, सीनियर लीडर्स ऑफ द टीएमसी एंड लेफ्ट पार्टीज। कितने हो गए? एक तो एनसीपी के नेता शरद पवार हो गए, एक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो गए, एक वरिष्ठ नेता टीएमसी के, और वामपंथी पार्टियां, ये सब पटना में थे। तो एक से अधिक है, तो वॉज कैसे आएगा? क्या आएगा? वर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये पटना में थे, कब की बात है? कंक्लूडिंग डे की बात है, फिनिशिंग डे की बात है, एंडिंग डे की बात है। इट्स मेरिट, मेरिट्स अपार्ट। मेरिट का मतलब कुछ खास बातें, पॉजिटिव चीजें, है ना, पॉजिटिव चीजें अपार्ट, इनको अलग छोड़ दें। अपार्ट जो है ना वो यहाँ पे एडवर्ब है, और ये आपको एक एक्सेप्शनल केस बता रहा है कि इनके अलावा, एक्सेप्शनल केस बताने के लिए अपार्ट। वैसे तो अपार्ट सेपरेट करना होता, लेकिन यहाँ पे सेपरेट करना नहीं है, यहाँ इसका मतलब है इसके अलावा, ठीक है। मतलब
इन सबको छोड़ दें तो द एलिगेशन का मतलब आरोप होता है, एक्यूजेशन होता है, चार्ज होता है, दैट इन ईसीआई स्कीम फेवर्स द बीजेपी की ईसीआई की जो योजना है वो बीजेपी का साथ देती है और अपोजिशन को नुकसान पहुंचाती है, हैव रेटल्ड। तो देखो बीजेपी ये जो योजना है ना, मैंने कहा कि एक तो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट और एक होता है सब्जेक्ट वर्ड। तो सब्जेक्ट तो पूरा है ये इलेक्शन ईसीआई स्कीम है ना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इसमें फेवर्स आ गया और डिसएडवांटेज आ गया, ये इसकी वर्ब है दोनों की। अब आगे कह रहा है द एलिगेशन दैट एन ईसीआई स्कीम दिस। अब ये एलिगेशन जो है ना, ये सब्जेक्ट है एक, दैट यहाँ कंजंक्शन आ गया, इस क्लोज का सब्जेक्ट ये वाला है, तो इसकी क्रिया लगानी है आपको, तो ये रियल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज रेटल्ड, है ना। इसने भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप, भारत के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको क्या कर दिया है, आहत किया है, रेटल किया है। ये सारे मीनिंग्स तो आप देख ही लोगे मेरे साथ एडिटोरियल में। चलो अब आज के एडिटोरियल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज के एडिटोरियल का जो टोन है वो एक्यूजेटरी है। एक्यूजेटरी कह सकते हो, क्रिटिकल कह सकते हो, अभियोगात्मक कह सकते हो, है आरोपात्मक कह सकते हो। आरोप लगा रहा है लेखक, क्या बात कर रहा है, एडिटोरियल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है उसको हाईलाइट कर रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है किसका, विपक्षी पार्टियों के एकता का। सेंटर्ड ऑन द एलिगेशन, ये केंद्रित किस पर है, उस आरोप पर। आरोप क्या है कि ईसीआई जो है वो बीजेपी का साथ दे रही है और वोट चोरी जो है वो अपोजिशन का की रेलिंग स्लोगन का मतलब नारा बन गया है, ठीक है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्ष है, उसका एक मुख्य नारा बन गया है वोट चोरी। इंस्टीड ऑफ गवर्नेंस इश्यूज की बजाय, मतलब सुशासन के मुद्दों की बजाय पॉलिटिक्स इज नाउ रिवॉल्विंग अराउंड। अब जो राजनीति है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शंस की इंटीग्रिटी के इर्द गिर्द। इंटीग्रिटी क्या होता है, सत्यनिष्ठा, है ना, ईमानदारी। तो अब इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस जो है वो ईमानदारी से हो रहे हैं क्या, ये हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। चलो साहब पेन नोटबुक लेकर बैठना, बातों जो भी नई लगे वो नोट करते चलना। पहला दे रखा वॉर क्राई। वॉर क्राई का मतलब स्लोगन होता है। वॉर क्राई जो है वो स्लोगन को बोलते हैं। जो हमने अभी देखा एक वर्ड था ये वाला रेलिंग स्लोगन, वही वॉर क्राई होता है। सॉरी, रेलिंग स्लोगन लगभग मिलता जुलता इससे होता है। वॉर क्राई का मतलब ऐसे समझो कि युद्ध घोष है, ठीक है। ये वॉर के लिए आप जोर जोर से आप अगर कोई नारे लगाने लग जाओ, है ना, तो उसको हम बोलते हैं वॉर क्राई। युद्ध घोष कह दीजिए, युद्ध का आगाज कह दीजिए। ऑन द ओपोजिशंस वोट अधिकार यात्रा इन बिहार, किसको लेकर लिखा गया है, विपक्षी पार्टी की जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में उसको लेकर लिखा गया है। इन बिहार, बिहार में ये तो आपका एडवर्ब हो गया क्योंकि जगह बता रहा है, जो स्थान बताए, टाइम बताए, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब। द इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी जो मामला है, चुनावी जो प्रोसेस है, इटसेल्फ जो है वो यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक क्यों है, क्योंकि ये इसके ठीक बाद आ रहा है। जब कोई सेल्फ या सेल्ज लगकर, ये पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, सेल्फ या सेल्ज वाला पार्ट सब्जेक्ट के ठीक बाद में आता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और यही अगर वर्ब के बाद आता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर सेल्फ और सेल्ज वाला पार्ट सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है तो उसको हम बोलेंगे एम्फेटिक, अगर ये वर्ब के बाद आता है तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तो बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया है वो खुद ही एक चुनावी मुद्दा है, ठीक है। चुनावी मुद्दा ही ये है, चुनाव लड़ ही इस बात पे रहे हो कि चुनाव सब ठीक से नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये कहना चाहता है यहाँ पे फर्स्ट जो अपना हेडलाइन है उसके थ्रू। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। अब ये गांधी अपोस्ट्रोफी एस है तो जेनिटिव केस इसको बोलते हैं हम, संबंध कारक इसको बोलते हैं। तो ये जो अपोस्ट्रोफी होता है इसके बाद और इससे पहले दोनों तरफ आपको नाउन मिलते हैं, तो राहुल गांधी भी नाउन हो गया और वोट अधिकार यात्रा भी नाउन है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में इज ड्रॉइंग, ये इज जो है इस वोट अधिकार यात्रा की वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। क्राउड्स, देखो क्राउड और क्राउड्स में क्या अंतर है, अगर भीड़ किसी एक समूह की है तो उसको क्राउड बोलते हैं, अगर उस भीड़ में अलग अलग समूह इन्वॉल्व हैं, अलग अलग ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं तो उसको क्राउड्स कहेंगे। तो वोट अधिकार यात्रा जो है में वो क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है, खींच रही है, आकर्षित कर रही है अलग अलग समूह को। तो यहां पे ड्रॉ का मतलब है आकर्षित करना, खींचना, आकर्षित करना या खींचना, ठीक है। अच्छा जी, टर्न आउट का मतलब होता है घटित होना, निकल कर आना,
निकल कर आना। वैसे जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगा, और जो मैं आपको ये वर्ड्स दे रहा हूँ इन वर्ड्स का पीडीएफ, मतलब वर्ड का वर्ड कैटेगरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फिर उसके बाद में उसका सेंटेंस में यूज क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, ये सब चीजें भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। और कंक्लूड जो है इसका मतलब होता है अंत होना, समाप्त होना, अंत होना, फिनिश, एंड या कम टू एंड। तो क्या कह रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है बिहार में वो क्या कर रही है, अलग अलग समूहों को, बहुत बड़ी भीड़ को आकर्षित कर रही है, एंड इज टर्निंग आउट टू बी। और इसी की वर्ब देखो, एंड के बाद इज टर्निंग, एंड अपने दोनों चीजें साइड चीजें सेम लेता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। समानांतर चलती हैं चीजें, जो एंड के बाद है वैसा ही एंड के बाद पहले आएगा, जो एंड के पहले है वैसे एंड के बाद आएगा। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये निकल कर आ रही है किस रूप में कि ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, ये एक मंच बन चुका है, एक स्टेज बन चुका है। ठीक है। किसके लिए? ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए, विपक्षी एकता के लिए। कांग्रेस लीडर कंपाउंड नाउन, राहुल गांधी प्रॉपर नाउन, अपोस्ट्रोफी एस जिनेटिव केस, वोट अधिकार यात्रा नाउन, बिहार पूरा मिला के एडवर्ब, वैसे इन प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, इज ड्राइंग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, क्राउड है इसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन इज हेल्पिंग वर्ब, टर्निंग आउट फ्रेजल वर्ब, टू बी इन्फिनिटिव, अ डिटर्मिनर, प्लेटफॉर्म नाउन फॉर प्रेपोजिशन, ऑपोजिशन यूनिटी जो है कंपाउंड नाउन। इन 16 डेज 16 दिनों में ये फ्रेज हो गई। द कैंपेन, ये जो कैंपेन है कौन सा? वोट अधिकार यात्रा। तो निश्चित हो गया, तो दे लग गया। ठीक है। जो ये कैंपेन है वुड कवर, ये कवर करेगा। ठीक। 1300 किलोमीटर, वुड क्यों लगा दिया? वुड इसलिए लगा दिया कि साहब अभी इमेजिनेशन में चल रहा है, अभी तो इन्होंने शुरू करा है, अब 16 दिनों में क्या होगा तो ये आपका हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे वुड लगाया। तो 16 दिनों में ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है वो कवर करेगा 1300 किलोमीटर। अक्रॉस का मतलब होता है, वैसे तो एक तो आर पार होता है, एक थ्रू आउट भी होता है, तो ये थ्रू आउट के अर्थ में है 20 जिलों में से। ठीक है। मतलब इन सभी जो मतलब जो कहें 20 जिले जो है ना कवर करेगा, यो मान लीजिए। अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये यहां से होकर गुजरेगी। ठीक है। अक्रॉस प्रेपोजिशन है यहाँ पे। तो ये जो कैंपेन है वो 1300 किलोमीटर कवर करेगा 20 जिलों में। एंड इज टू कंक्लूड, ये इज किसके लिए आ रहा है? ये इसी कैंपेन के लिए आ रहा है। और ये जो है कंक्लूड होना है, और ये कब खत्म होना है? कंक्लूड का मतलब फिनिश होना है, एंड होना है, कम टू एंड, इन पटना। पहली बात तो पटना में, तो ये जगह आ गई, प्लेस, और फिर होना है 1 सितंबर को, तो ये डेट आ गई। तो प्लेस और डेट अगर साथ में आए, मतलब टाइम साथ में आए, तो याद रखना है आपको, पहले प्लेस आता है उसके बाद टाइम आता है, पहले प्लेस उसके बाद टाइम, ये आपको ध्यान रखनी है बात, पहले प्लेस उसके बाद टाइम। क्लियर है मेरी बात? आगे नंबर 2, ऑन अगस्त 27, 27 अगस्त को, फिर देखो एक फ्रेज है, कब की बात कर रहा है? पर्टिकुलरली इसी डे की बात कर रहा है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं, जब हम कोई पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। तो ये ऑन लग रहा है 27 अगस्त से पहले। ठीक है। 27 तारीख की बात है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, चीफ मिनिस्टर से पहले द आएगा, थोड़ी इज्जत देनी है ना पोस्ट को। चीफ मिनिस्टर से पहले द आएगा, गवर्नर से पहले द आएगा, प्रेसिडेंट से पहले द आएगा, प्राइम मिनिस्टर से पहले द आएगा। लेकिन मेरे भाई अगर इनके साथ नाम जुड़ा हुआ हो गया, चीफ मिनिस्टर के बाद जो मुख्यमंत्री है उसका नाम, गवर्नर के बाद जो गवर्नर के पद पर व्यक्ति बैठा है उसका नाम, प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो फिर द मत लगाना। ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो है तमिलनाडु के, एम के स्टालिन। अब इससे एक बात और तुम्हें अगर याद ना रहे ना ये कॉन्सेप्ट, तो ऐसे याद रखो कि साहब इज्जत व्यक्ति की नहीं है, इज्जत पद की है। तो पद हो तो ही दे लगेगा, व्यक्ति हो तो दे नहीं लगेगा। व्यक्ति का नाम दे दिया तो दे नहीं लगेगा। तो इज्जत किसकी है? कुर्सी की इज्जत है, तो कुर्सी के नाम से पहले दे लगेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम एम के स्टालिन। तो अगस्त 27 की बात है, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के जो हैं उनका नाम ये है। अब तुम कहोगे सर नाम आपने कहा था, नाम है तो नहीं लगाएंगे, तो वो इसके ठीक बाद में होना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ऐसे हो नहीं लगाते, ये तो एम के स्टालिन तमिलनाडु के बाद लग रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये पूरा एक फ्रेज कंप्लीट हो गया। यहां फिर स्टार्ट किया एम के स्टालिन जिनका नाम है, इन्होंने ज्वाइन किया, ये शामिल हुए, ये वर्ब हो गई चीफ मिनिस्टर की। किसको? मिस्टर गांधी को ज्वाइन किया। राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव,
ये भी साथ में थे राहुल गांधी के, इनको ज्वाइन किया। और सीपीआई एमएल लीडर दीपांकर भट्टाचार्य, इनको ज्वाइन किया कहां पे, इन मुजफ्फरपुर। ये आपका जगह हो गई, प्लेस हो गया, और प्लेस हो गया तो मेरे भाई सीधी सीधी बात है एडवर्ब हो गया। केवल मुजफ्फरपुर है वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन मुजफ्फरपुर जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसको बोलते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब। मिस्टर स्टॉलिन हैज अक्यूज्ड द भारतीय जनता पार्टी ऑफ, एक तो बात याद रखो, अक्यूज्ड के साथ में हमेशा ऑफ लगेगा। अक्यूज्ड के साथ क्या लग गया, ओ। अक्यूज का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। अक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। एलिज कह सकते हो, चार्ज कह सकते हो, ब्लेम कह सकते हो। और पपेट का मतलब होता है कठपुतली। टूल कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, फिगर हेड कह सकते हो। फिगर हेड में स्पेस नहीं है भाई, ठीक है, तो फिगर हेड साथ में ही आएगा। मिस्टर स्टॉलिन ने ये प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया है इसके साथ थर्ड फॉर्म। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, दे लग गया। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उससे पहले दे लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है किस चीज का, इस चीज का। ऑफ लगाने से प्रभाव क्या पड़ा, प्रेपोजिशन कहता है कि मेरे बाद में तुम क्रिया लगाओ अगर, तो आईएनजी रूप में लेके आओ, वरना मैं उसको मेरे साथ नहीं रखूंगा। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी लगता है, तो देखो आईएनजी लग गया। तो मिस्टर स्टॉलिन ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है क्या, कि इस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो भारत का चुनाव आयोग है, उसको बदल कर रख दिया है। टर्न के साथ में प्रेपोजिशन लगेगा इनटू, टर्न इनटू का मतलब बदलना, फ्रेजल वर्ब हो गया। किसमें बदल दिया, एक पपेट में, एक कठपुतली बना के रख दिया है। जैसा तुम कह रहे हो, तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला एक सिस्टम बन गया है। एनसीपी लीडर शरद पवार, ये रेड कलर में सारे सब्जेक्ट हैं भाई। एनसीपी के नेता शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, वरिष्ठ नेता जो हैं टीएमसी के वो, और लेफ्ट पार्टीज, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। ये होंगे, ये वर्ब हो गई। विल हेल्पिंग वर्ब, बी मैन वर्ब, बेस फॉर्म। कहां होंगे, पटना में, ये एडवर्ब। केवल पटना नाउन, लेकिन इन पटना एडवर्ब। ऑन द कंक्लूडिंग डे, कब की बात है, फिनिशिंग डे पर, जब एंड होगा 1 सितंबर को, जब ये एंड होने वाला है तब की बात है। बात समझ में आ गई, ऑन द कंक्लूडिंग डे। आगे चले, कंक्लूडिंग डे का मतलब क्या है, एंड होना, मतलब जो एंड डे है। आगे देखिएगा, देखो नेक्स्ट, इट्स मेरिट्स अपार्ट। मेरिट का मतलब क्या है, मेरिट का मतलब है लाभ, है ना। मेरिट का मतलब जो जो पॉजिटिव चीजें हैं, ताकत जो है, तो लाभ कह सकते हो, या आप इसको ताकत कह सकते हो, स्ट्रेंथ कह सकते हो। रेटल का मतलब है हिला कर रख देना, मतलब हलचल पैदा कर देना, अनसेटल कर देना, डिस्टर्ब कर देना, शेक कर देना, ये मतलब है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक प्रकार से बैलेंस, संतुलन बिगाड़ देना, यूं कह दो, संतुलन बिगाड़ देना। लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य होता है, तो इसको सीन कह सकते हो, सिचुएशन कह सकते हो, एरेना। एलिज्ड का मतलब होता है तथा कथित। एलिज्ड का मतलब क्या है, तथा कथित। रेलिंग क्राई का मतलब है नारा, चेंट कह दो, स्लोगन कह दो, वॉच वर्ड कह दो। मैनिपुलेट का मतलब है प्रभावित करना, प्रभावित करना, मैनिपुलेट मतलब एक प्रकार से अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करना, किसी को नियंत्रित करना भी हो सकता है। ये वैसे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। प्रभावित करना मतलब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अपनी पोजीशन का लाभ उठा रहे हो, अपने ताकत का लाभ उठा रहे हो और उसको अपने काम में ले रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना, कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस। और एंड का मतलब है स्वार्थ या उद्देश्य। उद्देश्य मान लो यहाँ पे, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, गोल। अब देखो क्या कह रहे हैं, इट्स मेरिट्स अपार्ट। अपार्ट वैसे यहाँ पे क्या है, इसकी जो वर्ड कैटेगरी है वो है एडवर्ब। अपार्ट का मतलब वैसे तो सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे अपार्ट का मतलब है कि एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है, अपवाद स्वरूप है। तो इसके जो लाभ हैं उनको अलग छोड़ दीजिए। द एलिगेशन, जो आरोप है, एलिगेशन का मतलब है चार्ज, एलिगेशन का मतलब है एक्यूजेशन, जो इसके आरोप हैं। दैट, ये कंजंक्शन हो गया। आरोप क्या है कि एन ईसीआई स्कीम की, ईसीआई की कोई योजना है, एन लगा रखा है मतलब पक्का पता नहीं लेखक को भी कौन सी योजना है। ए और एन का मतलब है कि हम कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं। तो इसके लाभ जो हैं, इसके बेनिफिट्स जो हैं, इसके एडवांटेजेस जो हैं, इसकी स्ट्रेंथ जो है, उसको अलग छोड़ दीजिए।
आरोप, आरोप क्या है कि ईसीआई की स्कीम जो है वो फेवर करती है, इसकी ईसीआई की जो योजना है वो फेवर करती है, ये वर्ब हो गई स्कीम की। किसको? बीजेपी को, बीजेपी से पहले दे राजनीतिक पार्टी है। और हानि पहुंचाती है, एडवांटेज का उल्टा। ये यहाँ पे फेवर का मतलब एडवांटेज देना है, बेनिफिट देना है, इसका उल्टा डिसएडवांटेज। ये हानि पहुंचाती है किसको? ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन से पहले भी हमेशा दे लगाना है। अब ये जो एलिगेशन है, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है हैज, रेटल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। इसने डिस्टर्ब करके रख दिया है, इसने संतुलन बिगाड़ दिया है किसका? भारत के राजनीतिक परिदृश्य का। बहुत आसान सी बात है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया जेनेटिव केस है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, लैंडस्केप है वो नाउन है। दिस एलेज्ड वोट चोरी, ये दिस यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है मेरे भाई। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एलेज्ड क्या है? ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और एडजेक्टिव है वोट चोरी का पहले मॉडिफायर के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो तथाकथित वोट चोरी है, ब्रैकेट में समझाया है, वोट थेफ्ट, वोट चोरी, हैज बिकम द ऑपोजिशन सेंट्रल रेलिंग क्राई, ये बन चुका है। ये जो तथाकथित वोट चोरी है ये बन चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब दे रखी है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो बिकम, बिकेम, बिकम क्या बन चुकी है? विपक्षी पार्टी की सेंट्रल रेलिंग क्राई बन चुकी है, विपक्षी पार्टी की केंद्रीय नारा, मुख्य नारा बन चुका है। बात समझ में आ गई? मिस्टर गांधी जी स्पीचेस, मिस्टर गांधी के जो भाषण हैं, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, ठीक है, परसिस्टेंटली, या इसे कॉन्स्टेंटली भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअसली भी कह सकते हैं। तो मिस्टर गांधी के जो स्पीचेस हैं, स्पीचेस भाई सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, जो अपोस्ट्रोफे के बाद होता है ना वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मिस्टर गांधी के जो स्पीचेस हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं, ये अक्यूज, चार्ज मतलब आरोप लगाते हैं किस पर? बीजेपी पर। किसका? अक्यूज के साथ ओ। प्रेपोजिशन की फितरत में क्या है अपने बाद? आईएनजी लेना, कि बीजेपी पर आरोप लगाते हैं इस बात का कि ये जो संस्थान है उनका मैनिपुलेशन करते हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं, इनको अपने काम में लेते हैं। एंड यूजिंग, मैंने कहा था एंड की फितरत में क्या है? एंड जैसा अपने पहले लेगा वैसा ही अपने बाद में प्रयोग लेगा कोई भी शब्द का। तो यहाँ आईएनजी है तो यहाँ आईएनजी है, वो ऑब से जुड़ा हुआ है, उसका प्रभाव यहां तक है, ठीक है। तो मिस्टर गांधी के जो स्पीचेस हैं वो लगातार अक्यूज करते हैं बीजेपी को किस बात का? कि भी बीजेपी जो है वो सारे काम क्या करती है? इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट करने का काम करती है और यूज करती है ईसीआई का। ईसीआई से पहले द लगेगा। किस रूप में यूज करती है? यूज के साथ एज किस रूप में यूज करती है? पपिट के रूप में। एज यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड, और यूज करती किस लिए है? तो फॉर एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक लक्ष्य। तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये ऐसा करती है। बात क्लियर है? पॉलिटिकल नाउन एडजेक्टिव है और एंड्स नाउन है। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है भाई द ऑपोजिशन हैज लॉन्ग बीन कंप्लेनिंग। ऑपोजिशन बहुत लंबे समय से शिकायत करता आ रहा है। ऑपोजिशन से पहले द लगेगा, पक्का लगेगा सब्जेक्ट। हैज बीन है ये इसकी वर्ब हो गई, लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है। कंप्लेनिंग ये मैन वर्ब हो गई, ठीक। किस बारे में शिकायत कर रही है ईसीआई? ये जो ऑपोजिशन है, याद रखो भाई, कंप्लेन अगर तुमने किसी के कान में जाके कुछ कहा है तो उससे पहले टू लगेगा। तुमने शिकायत किसी व्यक्ति के बारे में करी है तो अगेंस्ट लगेगा, किसी चीज के बारे में करी है तो अबाउट लगेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, कि अगर कंप्लेन आपने किसको जाके की है, आपके कंप्लेन का रेसिपिएंट कौन है, कौन रिसीवर है, किसने आपकी बात सुनी है, किसको जाके तुमने शिकायत की है, किसको पत्र में लिखकर तुमने भेजा है, वो तो लगेगा टू। अगर शिकायत व्यक्ति के खिलाफ है, somebody है, तो आप लगाओगे अगेंस्ट। और अगर समथिंग के खिलाफ शिकायत है, किसी चीज, किसी संस्था, कोई सिस्टम, तो लगेगा अगेंस्ट। तो यहाँ पे किस बारे में है? वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। तो ये समथिंग की कैटेगरी में जाएगा, इसलिए यहाँ पे अबाउट आ रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिशन जो है बहुत लंबे समय से शिकायत करता आ रहा है किस बारे में? अलग अलग पहलुओं के बारे में। एस्पेक्ट्स होता क्या है? एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, फीचर, एलिमेंट, फैक्टर, पहलू, ठीक है। पार्टीजन का मतलब होता है पक्षपाती, पक्षपात करने वाला, जो फेयर नहीं होता, जो बायस्ड होता है, जो वन साइडेड, जो प्रेजुडिस्ड है। इंटीग्रिटी का मतलब है ईमानदारी या सत्यनिष्ठा। देखिए,
ऑपोजिशन बहुत लंबे समय से शिकायत करता आ रहा है किस बारे में? वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस डिटरमिनर है मेरे भाई, वेरियस के बाद में नाउन प्लूरल आती है तो एस्पेक्ट्स आ गया, अलग अलग पहलुओं के बारे में, और फीचर एलिमेंट फैक्टर्स को कहेंगे। ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस और पहलू है किसके? चुनावी प्रक्रिया। बिकम, अभी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है अपने एंटेसिडेंट, लेकिन ये इस प्रोसेस के लिए नहीं आ रहा, प्रेपोजिशन के पहले वाला शब्द है इसके लिए आ रहा है एस्पेक्ट्स। ये वो पहलू हैं जो बन चुके हैं, ये इसकी क्रिया है एस्पेक्ट्स की। लेस ट्रांसपेरेंट, कम पारदर्शी, एंड मोर पार्टीजन, और अधिक पक्षपातपूर्ण। लेस भी डिग्री कंपैरेटिव है और मोर भी डिग्री कंपैरेटिव है। मैंने कहा था एंड अपने दोनों तरफ शुभ लाभ दोनों साइड में ये लेगा सेम चीजें। तो एंड के पहले भी लेस डिग्री कंपैरेटिव है। प्रश्न ये है किसकी कंपैरेटिव है? तो लिटिल की कंपैरेटिव है, इसकी सुपरलेटिव लीस्ट होती है। ये किसकी कंपैरेटिव है? तो ये मैनी और मच की कंपैरेटिव है, और सुपरलेटिव इसकी मोस्ट होती है। ठीक है, पार्टीजन का मतलब पक्षपात करने वाला। पॉलिटिकल बैटल्स, राजनीतिक लड़ाइयां, ये सब्जेक्ट हो गया। शुड हैव बीन, होनी चाहिए थी। शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म तो सुझाव या सलाह, एडवाइस या सजेशन। ठीक है, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो मतलब चाहिए था, पास्ट की एडवाइस या सजेशन। राजनीतिक लड़ाइयां होनी चाहिए थी किन मुद्दों पर? ऑन द इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के मुद्दों पर, कि साहब कैसे हम गवर्नेंस लीड करें, कैसे हम इस देश को चलाएं, कैसे हम, हमारे सत्ता हाथ में है, कैसे इसका सदुपयोग करें। एंड लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स का मतलब सर्वाइवल, जीवन यापन। राजनीतिक लड़ाइयां होनी चाहिए थी किस बेसिस पर? गवर्नेंस के मुद्दों पर और लाइवलीहुड्स के मुद्दों पर, एंड नॉट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शंस एट ऑल। एट ऑल एक फ्रेज है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, है ना। इस मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी राजनीतिक लड़ाइयां, कि भाई इलेक्शन जो है उसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ गए, कि चुनाव जो है प्रक्रिया वही सही नहीं हो रही है, तो फिर काहे का फिर लोकतंत्र, काहे की फिर आप बातें कर रहे हो, किस राजनीतिक लड़ाई की बात कर रहे हो? तो राजनीतिक लड़ाइयां होनी जरूरी है, पक्ष विपक्ष का होना जरूरी है, विपक्ष का मांग उठाना जरूरी है, पक्ष का उस विपक्ष के सवाल का जवाब देना जरूरी है। लेकिन अगर आप इलेक्शन की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हो तो ये कतई सही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू संडे टेस्ट। टिल देन, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।